जैसा कि हम लोग अपना फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, 9th का 10th का फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग एक नए कक्षा 10th का नया सब्जेक्ट लेते हैं, बड़े मजेदार था, मैथ। आप लोग को मैथ से बहुत डर लगता है, ये मुझे पता है, लेकिन आप लोग अब ये मैथ से फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को मैथ। और मैं एक शिक्षक के तौर पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ा रहा हूँ कि स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसी दिक्कतें और कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, ये हमें पता है, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से जैसे आप गुजरे हैं वैसे मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है ना। तो आप विदाउट किसी टेंशन के आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैथ एनसीईआरटी का पूरा मैथ मैं एक तरफ से करवाऊंगा, और आप लोग इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और मूड बना के, फुल मूड बना के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक एक सवाल मैं करवाऊंगा, जो भी सवाल में नहीं आप लोग को प्रॉब्लम होगी उसमें मुझे कमेंट करिए और बताइए सर यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है सर बताइए। चलिए बिना लेट के हम लोग पहला चैप्टर है हम लोग को वास्तविक संख्याएं, 10th मैथ का पहला जो लेसन है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक। वास्तविक संख्या माने होती क्या? वास्तव में वो संख्या, यानी पॉजिटिविटी वाली संख्या है। चलिए हम लोग बिना देर किए इसमें एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन पढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक ही जगह से अपने इसी भाज एवं भाजक भाज्य भागफल से शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल दिया हूँ शुरू में कि आप लोग को मैथ से डरना नहीं है, मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप मेरे साथ बने रहिए और आप में लास्ट में ये बोलेंगे सर आपने एकदम परफेक्ट बात किया था कि मैथ से हमें डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि एकदम मैं तोड़ के एकदम नीचे से तरीके एकदम निम्न तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम निम्न से लेकर अब तक। ठीक है। चलिए हम लोग पहले नंबर इसको समझने से पहले भाग समझते हैं कुछ। आप देखिए भाग आप छोटी कक्षाओं में ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ रहा होगा तो आप करते थे 8 दूना के 16, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर यानी शेष हो जाता था, शेष फल। अब आप कहोगे सर हमें भाग बताने आए हो आप, पहले बात को समझिए। यहाँ वाले को हम लोग भाजक बोलते थे। क्या बोलते थे? भाजक। ठीक। यहाँ वाले को भाज्य, जो जिससे कट रहा है, क्या होता था? भाज्य। जो भाग देने पर आए उसे भागफल बोलते थे। क्या बोलते थे? भागफल। और नीचे वाले को शेषफल आप लिख ही दिए हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो शेषफल आएगा वो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा आप इसको, ये सारी चीजें पता है, आप हमको पता है, आपको पता है, लेकिन देखिए अभी जब हम लोग इसका इसमें अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चन में तब आपको नहीं पता होगा। तो ये जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा रहेगा। बताइए समझे? जो भाजक होता है वो शेषफल से क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। तो देखिए अब हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे भाजक रहता है हमारा, यहाँ पे भाज्य रहता है, यहाँ पे भागफल रहता है, यहाँ पे शेषफल रहता है। एक बात और हम लोग को टीचर लोग सिखाएंगे कि सर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी भागफल का गुणा भाजक में कर दीजिए, तो और शेषफल है उसको ऐड कर दीजिए शेषफल को, तो हमारा ये वाला आ जाना चाहिए जी। 8 का गुणा 2 में कर दीजिए। ठीक। 8 दूना के 16 और हम लोग एक शेषफल जोड़ देते थे, एक शेषफल जोड़ देते थे ना। तो हम लोग निकाल क्या रहे थे? ये 17 आ गया, हम निकाल रहे हैं भाज्य। क्या निकाल रहे हैं? भाज्य। तो हम लिख सकते हैं क्या कि भाज्य बराबर किसका किसका गुणा किया? भाजक और भागफल का। भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। ठीक है ना। और प्लस जो आता था क्या? प्लस शेषफल। कहोगे सर ये तो हमें पता है, अच्छी बात है पता है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही एक सूत्र का निर्माण कर लेते हैं, मजेदार सा सूत्र है। ठीक है। क्या करेंगे? अब देखिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं b, यहाँ पर रख लेते हैं a। ठीक। इसका इसमें भाग करने पे आ जा रहा है q, और रिमाइंडर मान लो आ जा रहा है शेष r आ जा रहा है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? a बराबर a इक्वल टू करें ना, ये हमारा a बराबर b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर r, यही तो होगा ना। ध्यान से देखते जाइएगा, अभी कुछ मत करिएगा, इतना यही समझ में आया ना। और उसके बाद जहां पर
किताब में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए जहां पर ये हमारा ये क्या कहते हैं, जो हमारा ये रहता है, ये बी यहाँ पे रहता है ना, ये इससे क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। आर हमारा 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आर जो है हमारा वो 0 हो सकता है, आर हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी आर हो सकता है, लेकिन आर कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, किससे, क्या कहते हैं, हमारे भाजक से आर कभी बड़ा नहीं हो सकता। देखो आर जो है 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा किसी कंडीशन में नहीं आएगा। जो भागफल आता है, शेषफल आता है, हमारे भाजक से किसी कंडीशन में बड़ा आएगा, नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 की फर्स्ट नंबर सवाल, प्रश्नावली 1.1 की फर्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का, देखिए जगह कम होने के कारण मैं एक पेज में क्वेश्चन सारे लिख लिया हूं, तो उसको भी करवाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्या, जो भी हमने किया भी बता रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमने देखो जो बड़ा वाला रहे, बड़ा वाला क्या है, इसको दूसरी पेन से लिखते हैं, ये बड़ा वाला है क्योंकि 100, ये तो 135 है, ये 225 है, तो 225 को आगे लिख लीजिए, लिख लिया आगे। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, कागज देखते जाइएगा, और 135 को यहाँ पर लिख लीजिए, किसको लिख लीजिए, 135 को, ठीक है ना। अब कुछ इसमें कुछ ऐसा गुणा और गुणा कीजिए कि ये 255 के बराबर हो जाए, ठीक। अब ऐसे छोड़िए, अच्छा एक मिनट देखिए, इधर देखिए, उसको रहने दीजिए, यहाँ पर हम लोग 135 भागे 225 लिख लेते हैं, लिख लिया ना। अब क्या करोगे, इसका एक ही बार जाएगा भाग, तो यहाँ पे एक लिख लोगे, 135 उतार लोगे, ठीक। हाँ 135 उतार लोगे, ये 5 में से 5 ये 0 आ गया, ये 12 में से 90 आ गया, ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक स्टेप हो गया ना। एक स्टेप को इसको ऐसे उतार लीजिए, क्या करोगे, 135 को गुणा इसमें करते थे, 135 गुणे 1, और रिमाइंडर कितना आता था, जो आता था वही जोड़ देते, यही हुआ नहीं आता। इसमें हमने एक ही स्टेप तो किया है ना अभी। अब दूसरे स्टेप में इसको आगे कर, इसको क्या कहते हैं, 135 को आगे कर दो, दूसरे स्टेप में 135 को आगे करो, यहाँ पे 135 को आगे कर दिए, ठीक है। अब 135 को आगे किए तो क्या करोगे, 135 ये देखो, इसको उठा के यहाँ लाओगे ना, अब भाग विधि से पढ़े होंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसको जब 135 को आगे हम लोग कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 135 को देख लीजिए, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे, नहीं, इसको 90 को आगे रहेगा, सॉरी, 135 को आगे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 90 का कितने से गुणा किया जाए, 90 का 1 से गुणा किया जाएगा, 90 से 1 गुणा, 90 का क्योंकि 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 90 का 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, और 13 में से 9 निकालोगे तो कितना आएगा, 45 आ गया ना। फिर एक स्टेप यहाँ पे तो कितना आया शेष, यहाँ पे 45 आ गया, सही है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब इस 90 को आगे लिखो, ठीक है, किसको, इस 90 को आगे लिखो, ये देखो 90 आगे आ गया। अब क्या काम करोगे, हमको 45 से करना, जो शेष बचा था, तो 45 का गुणा किस में कर दोगे, 2 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेष 0 है, क्योंकि 45 दूना 90 होता है, ये बराबर देखिए यहाँ पर भी। अब हम लोग इस 90 को यहाँ पर लिखो, लिख लिए, अब 45 दूना 90 हो गया, ये कट गया। तो बताइए लास्ट में इसका इसको लास्ट में काटने वाली संख्या क्या है, लास्ट में काटने वाली संख्या 45 तो है ना, यानी इसका हम लोग क्या निकाले, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या कहते हैं, 135 और 225 का HCF क्या होगा हमारा, 45। इतनी बात आई होगी समझ में। हमको कुछ नहीं करना है, ये पहले समझ लीजिए कि 255 का 225 को आगे लिखना है, 135 को पीछे लिखना है। तो अगर हमको इसमें कितने से भाग करेंगे, अगर 2 बार ले जाएंगे ज्यादा तो एक बार ले गए, और जितना शेष बचा यहाँ पे कर दीजिए। फिर इसको इसमें भाग करना, शेष वाले से भाग करना है, ठीक है ना। तो इस शेषफल वाला एक ही बार जाएगा,
तो लिख लिए, तब फिर कितना है इस पर 45 है। अब इसका इसमें करना है, देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इस आधार पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरी सवाल लेते हैं इसी में की। सेकंड नंबर आप लोग को क्या करना है, सेकंड नंबर है आपकी 196 और सेकंड नंबर 196 और 3822, ठीक है ना, यही सवाल है आपकी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला अधिक है, ये वाला यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा आप लोग को इसमें माइंड लगाना पड़ जाएगा, ठीक। अब 196 अगर हम लोग को एक ही बार में कट जा रहा है तो इसका 196 को गुणा अगर 195 में कर दोगे, कितने में कर दोगे, 195 में, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा पूरा, मतलब 196 को गुणा कैसे कट जाए तो रिमाइंडर 0 बचा। अगर हम लोग ऐसे लिख लें 196 फिर 3 8 20 इतना, अगर इसको हम लोग एक या ऐसे एक एक करके ले जाओगे तब पर भी कट जाएगा, अगर एक एक करके, या हम लोग इसका डायरेक्ट 195 बार ले जाते हैं तब पर भी कट ही जाएगा, अगर एक एक बार लेके जाओगे तब पर भी कट ही जाएगा, 195 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या जैसे एक ही बार ले जाओगे तब पर भी कट जाएगा, तो इसको इतने में गुणा करोगे तो पूरा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 195 और 3 8 2 2 20 का HCF कितना होगा, 195। या मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इसका एक एक करके भाग करोगे तो 195 आएगा, पूरा टोटली कट जाएगा। आपको भाग करना आता है, उसको मैं नहीं सिखाऊंगा, अच्छा 10th में चलेंगे तो भाग करना थोड़ी सिखाएंगे। अब ये 196 है, अगर इसको एक बार ले जाओगे क्योंकि 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, फिर जो आएगा उसको 9 बार जाएगा, फिर उसके बाद जो आएगा 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में टोटली पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको इधर का रिमाइंडर 0 लाना रहता है, क्या लाना रहता है, 0 रिमाइंडर लाना रहता है। फिर उसके बाद अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो HCF नहीं होता है उसका, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, तीसरा नंबर आप लोग की तीसरी नंबर सवाल है 667 और 255 का HCF, इसी विधि से तीसरी 667 और 255 का HCF, किसकी विधि से, एल्गोरिथम और उसकी विधि से, ठीक। हमको इसमें करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, आपको जैसे बताएं 667 को यहाँ पे लिख लेना बराबर 255, ठीक, 255। अब गुणा करोगे, ये जाहिर सी बात है कितनी बार जा सकता है, देख लीजिए, ये इसका हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये कितनी बार जा सकता है। अगर इसको हम लोग 20 मानते हैं, ये 60 है तो 3 बार जा सकता है, 20 3 60। तो हम लोग इसको देखो क्या करोगे, 255 का 3 बार गुणा कर दो, पंक्तियां 15 पंक्तियां 15 1 16 3 3 9 1 और 3 2 6 7, यानी 700 कितना आ गया, 765 आ गया। और यहाँ पे 767 है, तो यानी क्या करोगे आप, इसको 3 बार ले जाओगे, ठीक है ना। जब 3 बार ले जाओगे तो हमारा कितना आ गया, 3 बार ले जाओगे, पंक्तियां 15 एक क्या कहते हैं, इसको 2 ही बार ले जाइए, पंक्तियां की 15 हो जाएगा, पंक्तियां 15 16 3 2 6 1 7। यहाँ पे हमारे पास कितना है, सॉरी 867 सवाल में, सॉरी यहाँ से। अब यहाँ पे कितना, तो 867 तो 102 शेष बचेगा, फिर से देखिए कितना बचेगा, क्या है कि हम लोग 6 + 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर दूसरा क्या करेंगे, 6 क्यू + 2 हो जाएगा। तीसरा a बराबर 6 क्यू + 3 हो जाएगा। देखिए r ही बराबर हम लोग रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। a फिर 6 क्यू + 4 हो जाएगा और a बराबर 6 क्यू + 5 हो जाएगा। बस हमको यहीं तक रखना है। तो देखो चूंकि हमको क्या दे रखा है, तो ठीक है, चूंकि a बराबर 6a, a बराबर 6 क्यू, ये 6 क्यू है, 6 क्यू + 2 और a बराबर 6 क्यू + 4 एक सम संख्या है। क्या संख्या है, सम संख्या है।
ठीक है ना। अब सम संख्या है, चूंकि एक सम संख्या है, चूंकि ए का मान क्या है हमारा, ए का मान तो हमारा विषम दिया हुआ है ना, ए का मान विषम दिया है, तो इसीलिए संभवतः इसका मान क्या हो जाएगा, संभवतः इसका मान ए बराबर 6q प्लस 1 यानी विषम वाला, ए बराबर दूसरा 6q प्लस 3 और ए बराबर 6q प्लस 5, ये सारे मान हो जाएंगे। बात है समझना, हमको कुछ नहीं करना है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है ए, ठीक है, जो 6 से विभाजित करने पर भागफल क्यों और आर देता है, ठीक, तो वही यही इसी को हम लोग लिखिए, जहां ए आर बराबर 1 2 3 4 5 तक हमको रखना है, तो वही सम और विषम आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इसका मान यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, विषम दे रखा है, तो संभवतः हम लोग सम अलग कर लिए, विषम अलग कर लिए, और संभव हमको पता ही है कि इसका मान ए बराबर क्या विषम हो ही गई, वो विषम तो होगा ही, ठीक, यही हमको बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, परेशान मत होइए, जो मैं हमारे पढ़ाने का वे है उसी तरीके से हम पढ़ाते चलेंगे, और आप लोग परेशान मत रहिएगा 1%, ठीक है। अगर आप लोग के पास बुक हो तो और अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि बिना बुक के काम होने वाला है नहीं हमारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला किसी परेड में, देखो बुक हो तो आप लोग के पास ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें सवाल लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले आपकी एनसीईआरटी की 1.1 की तीसरी नंबर सवाल है, ठीक है ना। आप मैं जो बोल रहा हूँ आपके एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, 60-65 रुपए मिलती है, कक्षा 10 की वो पुस्तक की तीसरी नंबर सवाल है, प्रश्नावली 1.1 की, ठीक है ना, तीसरी नंबर सवाल है, वही हम बताने चल रहे हैं। आप लोग समझ में आया ना, आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, और मैं कितना लिखवाऊंगा आप लोग, फिर मजबूरी आप लोग समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग बिना देर किए, कुछ नहीं करना है इसमें, 616 और 32 का HCF इस सवाल में निकालना था बस, 616 और 32, ठीक है ना। तो हमको पता है ज्यादा वाला यहाँ पे रखना है, उधर वाला वहां पे रखना है। अब हम लोग इसका कितने से 32 का कितने से गुणा कर देते हैं, तो आप लोग कहोगे सर जी चलिए हम लोग भाग ही कर ले लेते हैं, क्या मतलब है, तो आप लोग को भाग करके बता देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 32 आ गया, अब ये 11 हो जाएगा, 11 में से कितना जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा। आप लोग को भाग भी सिखा दे रहा हूँ लगते वक्त, ठीक है, नहीं आता होगा तो। ये यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो ये 19 आ गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब इसको 32 को कितनी बार ले जाएंगे, तो 6 बार लेके जाओ, कितनी बार, 6 बार लेके जाइए इसको। तो देखिए 32 का अगर हम लोग 6 बार लेके जाएंगे तो 6 क्या कहते हैं, रुक जाओ नहीं, 6 3 18 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसको 5 बार लेके जाओ, पहले 6 बार लेके चलते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 3 18 19, देखिए इतना आ गया, तो 6 बार लेके गए तो कितना आ गया 192, तो यहाँ पे कितना आया 4 आ गया, कितना है 4 से आया ना, 4 आया है 192, देखिए 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 19 हो गया, इतना बात है सुना। यानी हम लोग इसको 32 गुणे 16 प्लस 4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट भाई देख लीजिएगा, गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हो रहा है बाबू, हमको तो लग रहा है गड़बड़ हो रहा है,
कहीं से कुछ तो फॉल्ट आ जा रही है। एक मिनट दे दीजिए आप लोगों को। इसको डायरेक्टली आप 19 से ले जाइएगा तो आपका यहाँ पे शेष इतना आ जाएगा 32 गुणे, क्यों? क्योंकि आप करिएगा इसको तब आएगा। देखिए 32 हम करके ही बता रहे हैं, 32 भागे 61 इतना, ठीक है। तो आप इसको एक बार ले जाओगे, एक बार ले जाओगे तो यहाँ पे 32 आ गया। 32 को यहाँ से निकालोगे तो 9 2 11 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया? क्यों? यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 आ गया तो इसको यहाँ पे उतारोगे तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 288, ठीक। तो यहाँ पे 8 शेष आएगा। बात आई सुनना, ये हुआ इसका तरीका। अब यहाँ पे 32 लिखिए और हमने क्या बताया था, 32 लिखोगे और 8 यहाँ पे रहेगा तो 8 चौका 32 जीरो, यानी अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 स्तंभ हो सकते हैं। उसमें आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगले सवाल की ओर। अब हम सवाल लिखेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए हम सवाल लिखते हैं। 4th नंबर सवाल, ठीक। नंबर 4 सवाल क्या है? बोला है कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। 3m या 3m+ के 1 के रूप में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको करने से पहले देखिए, इसको माना, ठीक, माना यक्ष एक धनात्मक पूर्णांक, माना यक्ष एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। क्या? 3q + 1, ठीक है। 3q या 3q + 1 या 3q + 2 की रूप का है, ठीक है ना। इतने रूप में है, ठीक। तो हमारा देखिए, हम यक्स बराबर, यहाँ पे देखिएगा, यक्स बराबर 3q हो जाएगा, देखते जाइएगा अच्छे से। यक्स बराबर 3q, तो बताओ, तो यक्स स्क्वायर बराबरी क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबरी क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 यक्स क्यूब, तो 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना होगा नहीं, इतना 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा 3m कहाँ गया? ये है 3m ना, 3m है। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं कि यम बराबरी एक पूर्णांक है, ठीक। तो हम लोग यम बराबरी 9 यक्स स्क्वायर मान लेते हैं, यह एक पूर्णांक है। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। 3 ये वाला रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यम बराबर का है ये, तो 3m हो गया। ये बात आई समझ में। इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? पहला। अब दूसरा देखो, ठीक। दूसरा क्या दिया है? यदि यक्स बराबर 3q + 1, क्या है? 3q + 1, तो देखो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे आप लोग,
तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 2ab होता है, यानी 3 दूनी 6 क्यों, और प्लस 1 ही रह जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? जी हाँ लग रहा है, 3 कॉमन लग रहा है, तो यहाँ से 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों, ठीक, प्लस 1। अब देखो हम लोग इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, बताइए इसको क्या कॉमन ले, देखो इसको यम बराबर कर सकते हैं 2 क्यों स्क्वायर और प्लस 2 क्यों, यम बराबर लिख ली। तो ये हो गया हमारा यक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हुआ ना, इसको दूसरा मान लीजिएगा, ठीक। अब आइए इधर हम लोग आ जाते हैं, दिखाई दे रहा आपको ना। चलिए इधर तीसरे वाले में क्या कह रहा है, तीसरे वाले में 3 क्यों यदि यक्स बराबर इस बार 3 क्यों प्लस 2, तो क्या करेंगे, तो बताओ दोनों पक्षों को वही करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 यक्स स्क्वायर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यों और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब आप समझ सकते हो 9 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 3, अब देखिए प्लस 1 कर दिए हम लोग, क्या कर दिए प्लस 1, एक क्वेश्चन 1 कर दिए हैं, देख लीजिएगा इसको, ये 4 था, इसको 3 1 4 फिर से हो जाएगा। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें देखिए 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1, ठीक है, अब फिर प्लस 1। अब देखिए यम बराबर हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1, यम इतना यम बराबर हो गया, कितना हो गया यम बराबर, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, क्यों स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, वहीं आया ना तीनों में, यानी हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हो कि यह इसके रूप का हो सकता है, बताइए सुनना, लिख सकते हो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के 3m प्लस 1 के रूप लिख सकते हैं। तो लिखो, यहाँ पे लिख लेना, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख लेना छोटा सा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ठीक। 5 नंबर सवाल वैसे ही सेम टू सेम इसी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे हम फिर से, ठीक है। अगर 667 का हम लोग भाग करते हैं किसमें 255 में, तो 255 में तो इसको हम लोग 3 बार लेके जाओगे, 3 बार लेके जाओगे तो 600 कितना है 65 ही तो आया ना, तो यहाँ पे 2, ये 102 से आ गया, बस ये 102 से इसको यहाँ पे लिख दिया भाई, 102 से इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, अगला 255 को यहाँ पे लिखना है, देख लीजिए उसको भी देखिए इसको भी देखिए, 255 को यहाँ पे लिख लिए, फिर अब 102 ये वाले से 102 का क्या करना है, गुणा करना है। बताओ 102 का हम लोग कितनी बार गुणा कर देते हैं, 2 बार गुणा कर दो सर, 2 बार कर दिए गुणा, यानी 102 का यहाँ पे लिख लो और 255 को यहाँ पे लिखो, ठीक है। 2 बार लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 204 ही हुआ, 204 हुआ, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 1 और ये 51 बचा, कितना बचा 51 बचा, तो ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 51 बचा। अब क्या करोगे, अभी ये जिंदा है अभी ये, तो 102 को अब यहाँ पे लिखो, जब 102 को यहाँ को अब लिखोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 51 रहेगा, ये लो 51 और 51 को गुणा हम 2 बार करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, ये देखो 102 हो गया, 102 का हम लोग 2 बार गुणा करते हैं तो 51 का तो 102 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको करते जाना है, ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको क्या करता है करते जाना है, ठीक। अब देखिए तो इसका लास्ट में क्या होगा HCF इसका लास्ट में 51 होगा, यानी कोई पूछेगा 667 तो आप कर सकते हो ना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है ना, ये हमारा एल्गोरिथम है वो भी है, बात है सुनना। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को भाग आता होगा, अगर भाग आता होगा तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते बिना देखिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बस
सवाल सारी करवाने का, हल करवाने का तो मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बस चिंता मत करिएगा कि सर। और एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन ले जाऊँ आप लोग को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता ना, इसलिए। देखिए एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, मैं जल्दी लिखूंगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या 6q+1, क्या इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। 6q+1 आप लोग के पास पुस्तक होगी, या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक, जहां क्यों कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, जहां क्यों कोई पूर्णांक है, इसको रखो साइड में, ठीक है ना। अब देखिए हमको कुछ भी इस सवाल में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहां क्यों एक पूर्णांक है। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। देखिए अभी पहले वाले चैप्टर में आपको दिक्कत हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिपिकल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है ना। आपको बस दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि माना ए एक, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है को 6 से विभाजित, देखो सबसे 6 तो ना, उसके बाद में विभाजित करने पर भागफल क्यों और शेष फल आर प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए सबको ए बराबर का मान लीजिए, किसके बराबर का ए मान लीजिए, तो देखिए ए बराबर 6q+r, यही होता है हमारा, देखिए यही तो हुआ, तो बताए थे ना, ए बराबर bq+r, यही तो बताया था जो इसके पहले वाले में, ठीक है, तो यही था हमारा। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब देखो हमको ये कहाँ से दे दिया, 1, 2, 1, 3 और 5, ये हमको विषम दिया हुआ है, देख लीजिए विषम दिख रहा है नहीं आपको, 1, 3, 5 के रूप का हो सकता है, यानी इसके बीच में भी कोई संख्या है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि जहां क्या करते हैं, r बराबर पूरा मान के लो, क्या मान लो, पूरा मान लो, क्या 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 नहीं मानेंगे, ठीक है। जहां इतना हो जाएगा, जब इतना मान लेंगे हम लोग, तो इतना मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब a बराबर पहले रखेंगे क्या 6q+0, तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे 6q हुआ, फिर दोबारा a बराबर 6